नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके, जो कि मैं करती हूँ सन, मून और राइजिंग के ऊपर। शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मैं बहुत सारे नए लोगों से मिली, जिनकी ज़िंदगी में मैं अपनी विद्या के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ में कुछ तब्दीली ला पाई हूँ, कुछ हेल्प कर पाई हूँ। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो टू एनीबडी एंड एवरीबडी जो आपके साथ हैं, जो आपके दोस्त हैं या आपकी फैमिली हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ मिल सके। हमेशा की तरह से मेरे पास है टैरो डेक और मेरे पास है यूनिकॉर्न एंजल्स कार्ड, और क्योंकि ये रोमांस का हफ्ता है, क्योंकि वैलेंटाइंस शुरू आने वाला है 14 तारीख को, और ये है 7 to 13 का रीडिंग फरवरी का, तो रोमांस एंजल्स कार्ड फॉर लिटिल एक्स्ट्रा बोनस टू गिव इट टू यू पीपल मैं लेकर आई हूँ। और अब हम शुरुआत करेंगे हमारी रीडिंग से। देखते हैं कि टैरो कार्ड्स एंजल मैसेज आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं इस हफ्ते के लिए। एरीज क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए, देखते हैं। ओह, एरीज आपके लिए आया है द 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि आपकी शायद तबीयत खराब हो सकती है। अपनी तबीयत का प्लीज़ ख्याल रखिए। थोड़ा सा आप कहीं रुके हुए हैं, स्टकअप हैं एरीज। आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए यही कह रहा है कि आप बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, एंड यू फीलिंग वेरी स्टकअप। एंड तीसरा कार्ड आपके लिए है डेथ का कार्ड, दैट इज शोइंग दैट दिस वीक इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। अगर आप अपनी ज़िद पे कहीं अटके हैं तो उस ज़िद को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ वॉट द एंजल्स आर आस्किंग यू टू डू, टैरो कार्ड आस्किंग यू टू डू। क्योंकि हम कई बार ज़िद पे जब अटक जाते हैं तो हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट वॉट यू हैव टू डू। You have to be flexible, adapt the change and go forward, because that's what the card is saying for you, Aries, Mesh Rashi. Just believe in the universe और आपके सारे काम बनेंगे। कई बार change is a constant thing in our lives और change होना ही बहुत important है। देखते हैं कि यूनिकॉर्न एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं मेष राशि। Let's see what they have to say. It says patience. It is a perfect card. यानी आप जो चाह रहे हैं करने के लिए उसमें आप बहुत जल्दबाजी चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत समय निकल गया, आपको अब मुझे मेरा जो होना चाहिए काम, या मेरी जॉब लगनी चाहिए, या मेरा जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए, या घर में कोई चीज़ है वो आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, पर थोड़ा सा पेशेंस आप और रखिए। यू विल डेफिनेटली फाइंड द सक्सेस दैट यू सो वेटिंग फॉर। Patience will always pave the way for you. Believe in the universe. And the angels card for the romance this week for you is, let's see, क्या है Aries. Okay, sorry, but this is deception. So there is some deception happening. Maybe the deception happening because you are so not in understanding the reality of the situation, या कोई आपको deceive कर सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। कीप योर आइज़ एंड ईयर ओपन। हर चीज़ को बहुत फाइन लाइन से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको डिसेप्शन नहीं हो और आपका हफ्ता आपके लिए एक आई ओपनर हो, ताकि यू कैन फाइंड योर पाथ विच यू आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। टॉरस आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, लेट्स सी। टॉरियंस आपके लिए अच्छा हफ्ता है। आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स आपके पास एक नई ऊर्जा है, नई एनर्जी है। आप हर चीज़ को एक नई नज़रिए से देखेंगे इस हफ्ते, और दैट विल बी अ गुड बिगनिंग फॉर यू बिकॉज इट्स अ बिगनिंग कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सम मे बी आपके पास कुछ आपके लिए मेल, ईमेल या एनी मैसेज कैन कम टुवर्ड्स यू regarding your new job or new avenue, new partnership or whatever you're looking forward to. दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग यू टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल रादर बिंग रिजिड अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू, सो थोड़ा उसका ध्यान रखिए आप। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बिकॉज इट्स अगेन अ न्यू बिगनिंग विच इज़ हैपनिंग। सो कुल मिला के टॉरियंस, वृषभ राशि आपके लिए हफ्ता है एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के लिए, नई इनकम कमाने के ज़रिए खोलने के लिए, बट उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए और आप अपने आप को थोड़ा सा रिजिड होने से बचाइए, थोड़े ईगो को कम करिए, सो यू विल फाइंड सक्सेस इन व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू।
Now we see what the Unicorns Angels card have to say for you. Strength. So एम्परर का कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड स्ट्रेंथ बिकॉज आप कर सकते हैं. बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. Just believe in yourself. That's what the card is saying. And the Romance Angels card for the Taurian is, let's see. It says it is safe for you to love and unrequited love. दो आए हैं. तो आपके लिए है कि आप अगर अनरिक्विटेड लव के साथ आपने कहीं प्यार करना छोड़ दिया है तो यू हैव टू लुक बैक अगेन बिकॉज इट इज़ एक्चुअली सेफ फॉर यू टू लव टॉरियंस. सो ब्रिंग दैट चेंज इन यू. आप रिजिड नहीं रहिए. आप ये एम्परर का कार्ड जो आया था वो यही था कि आप रिजिड है उस मामले में. सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुई. कभी कभी अगर आप हर दिशा में एक खुले मन से सोचेंगे देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी. जेमिनाइज क्या कहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स. लेट्स सी. जेमिनाई मिथुन राशि आपके लिए आया है जजमेंट का कार्ड. जजमेंट का कार्ड है कि कुछ आपको एक या तो जॉब के अंदर या पढ़ाई के अंदर या किसी रिलेशनशिप के अंदर एक सेकंड चांस मिलने वाला है. So you have to take that second chance because that is a new opening for you with the Page of Pentacles coming for you. So the second card which is saying कि judgment आपको मिलेगा जहाँ आपकी नौकरी है, जहाँ आपको थोड़ा प्रमोशन का था या आपको कुछ नई जॉब का था तो वहाँ आपको एक सेकंड चांस मिलने की दिख रहा है और आपके लिए एक नया पैसे कमाने का भी ज़रिया दिख रहा है. एक न्यू एनर्जी दिख रही है. But you have to be very, very careful, keeping everything in balance, whatever you are doing and whatever you want to achieve. तीसरा आपके लिए आया है the 3 of Wands. That means you're looking for some travel. Actually, you want to travel somewhere, Geminis, and also you're looking for a kind of a third person, some collaboration, something in your work, business, education probably. आप देख रहे हैं तो ध्यान रखिए हर चीज़ का क्योंकि बैलेंस करके चलना है एंड यू विल अचीव दैट यू वांट टू अचीव. सो कुल मिला के इट्स अ गुड वीक इफ यू कीप द बैलेंस ऑन मिथुन राशि जेमिनाइज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द यूनिकॉर्न कार्ड्स हैव टू से फॉर यू जेमिनाइज एंड दे से पेशेंस. ऑलराइट, पेशेंस विल ऑलवेज गिव यू अ डिफरेंट perception to look into different directions and will make you understand what is right, what is wrong. So जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करना है, आराम से तय करके फिर आगे बढ़िएगा. That's what the patience card have to say for you. And let's see what the romance angels card have to say for the love angle of your life, Geminis, and that is keep an open mind. Wonderful card. So keep an open mind to whatever you're looking forward into your relationship because बंद के कुछ नहीं होता है. When you start thinking open minds के साथ में, then you see a lot many possibilities for you, Geminis. कैंसर्स कर्क राशि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स. वेल आप थोड़े इमोशनल होंगे इस हफ्ते बिकॉज कप्स का कार्ड है और आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ बट थोड़ा सा आपके लिए असमंजस का टाइम है विद लॉट ऑफ इमोशंस राइडिंग ऑन योर माइंड एंड हार्ट एट द मोमेंट कैंसेरियंस. क्योंकि आपके लिए दूसरा कार्ड आया है द 7 of Pentacles. 7 of Pentacles is like you have kind of waiting for the right time to come for the efforts you have put into and you're looking also at your money कि जो मनी है मैंने जो कमाई है पैसा उसको मैं आगे कैसे बढ़ा के लेके जा सकता हूँ and you're looking for something to happen so that this money can give you result and that shall because आपके लिए आया है the 8 of Wands का card. Some good news is coming your way which will come like a snap of your finger. So just keep the emotions right. Don't get too emotional about anything that you're thinking. Little balance of the practicality is needed this week for you to savor the fruit of something change, something new beginning happening which shall bring happiness in your life. And the other thing what we have to see for you Cancerians is receive. Wonderful. This is a receive card for you कर्क राशि. आपके पास कुछ आ रहा है जो आपके लिए 7 of Wands का कार्ड आया था and that is saying that if you will receive something that you are so waiting for and then you go for it. Well, sorry, 8 of Wands का कार्ड था, my bad. And let's see what the romance angels card have to say for Cancerian. It's like finance and career. Perfect. Finance and career is what you're looking in for in your relationship also because that's what the card of
the Seven of Pentacles also saying with the Page of Cups. So you are looking at how much can you invest into a relationship so that you can be happy about it. So just weigh pros and cons and go forward to it. That's the things asked by the universe for you. लियो सिंह राशि, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? लियो राशि आपके लिए है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में आपको बैलेंस लाना बहुत ही ज़रूरी है। यू हैव बीन lopsided for way too long. And again, another card is also there, the Two of Pentacles, which is again telling you to आप मल्टीपल चीज़ में फंसे हैं, या तो आप दो जगह से पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, या अपनी पर्सनल और प्रैक्टिकल लाइफ को आप बैलेंस करने की सोच रहे हैं, बिकॉज यू हैव बीन टू मच इनटू योर वर्क side of your life and rather than emotional side of your life, so you're missing on your family life. You want to bring the change, you want to bring the balance in that. And the third card is the Ace of Wands, and you are with the new energy in this week, which is after a very long time for you, सिंह राशि। तो बैलेंस करेंगे तो ही आप इस न्यू एनर्जी का फ़ायदा उठा पाएंगे, और जो बैलेंस आप लाना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। बट द बैलेंस लाने के लिए बैलेंस होना पड़ना ज़रूरी है। What you have to do. Let's see what the Unicorn Angels card have to say. Trust. Oh well, you have a trust issue in anything that you're doing, so you have to exercise that trust. आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। And fantastically, let's see what the Romance Angels card have to say for Leos, darlings. Leo, what the cards have to say. All right. Past life relationship. So, well, this is a beautiful card that you are probably having somebody in your life which makes you feel that you've been connected with the person for a very, very long time. So this connection that you have with anybody is beautiful because it's a soul connect. So थोड़ा उसको टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, और आप देखेंगे कि ज़िंदगी में आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे आता है। वर्गोस आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? ओह माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल टोटली इमोशनल वीक। आपके पास दो कप्स के कार्ड हैं, 3 of Cups and 2 of Cups, and but you're beginning with the World का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड is saying a chapter is coming to an end and it's a fruitification that where you have been, जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे थे वो आपने अचीव की हैं, and you're super happy about it, and that's the reason the celebration is also happening this week for you, because 3 of Cups का कार्ड है। तो you are celebrating whatever you have achieved in your life this week, Virgos, Kanya Rashi. It's a beautiful thing. And the 2 of Cups card is also saying that you will spend time with your loved ones, and especially if you are married or getting married, or a fiance or whatever, somebody you love, you'll be spending the time with them, and there will be some celebration, you'll be meeting your loved ones. So it's totally born homey this week for you, and probably I think it's a perfect thing for you because it's Valentine's, which is on the 14th. Now let's see what the Unicorns card have to say for Virgos. Let's see. Balance. Okay. So too much of love is happening, so you have to bring a little balance in your life this week, but I think it's quite balanced. So enjoy this balance in your life and be happy. And well, I'll still take out the Romance Angels card for you. What the Romance Angels card have to say for Kanya Rashi, Virgos. Let's see. Okay, chemistry, perfect. It's a beautiful card. So you have this chemistry, so enjoy this chemistry and have a fantastic Valentine's Day for yourself. Libra, तुला, क्या कहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स? Okay, Libra, आपके लिए आया है 2 of Swords का कार्ड। 2 of Swords is like you little unemotional and you're just feeling कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। I mean, you want to do a lot of stuff, पर अभी आपके थोड़ा सा बंधन है, तो उस बंधन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए फॉर द टाइम बीइंग दिस वीक। मे बी अगर आपकी पिछले हफ्ते तबीयत ख़राब थी तो यू स्टिल हैव टू रिकूपरेट, सो यू हैव टू हैव लिटिल पेशेंस अबाउट इट रादर देन गेटिंग आई कैन डू इट। नो, यू हैव टू वेट। सेकेंड कार्ड आपके लिए आता है हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट का कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू विल बी लिटिल मोर ऑन अ ट्रेडिशनल साइड, यू विल मोर ऑन लाइक आप पूजा पाठ के में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे इस हफ्ते,
and maybe you're looking to read a lot of scriptures, or education wise you want to study a little more. That's the card of Hierophant is saying. And the third card is the Four of Pentacles. So you are kind of stuck up where, so you're talking about your finance. You're feeling that आपके finances काफ़ी नहीं है, and आपको लग रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे. You're a little stuck up as far as the money is concerned. That's what the tarot card says for you, my dear Librans. Let's see what the Unicorn card have to say for you. And it says trust. Well, trust the universe. Everything will fall in place as per the plan, as per the divine timing. So that's the perfect answer for your anxiety, whatever you have at the moment. And the Romance Angels card for you is codependency. Yes, codependency is there. Maybe because आप अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते हैं. आपको अपने घर वालों पे डिपेंड होना पड़ेगा, या आपको कलीग पे डिपेंड होना पड़ेगा, या आपको अपने पार्टनर पे डिपेंड होना पड़ेगा. तो यू हैव अ कोडिपेंडेंसी दिस वीक, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. तो उस चीज़ को नर्चर करिए, उस चीज़ को एंजॉय करिए, एंड ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस एंड द पीपल यू लव सो मच. स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? वाओ, आपके लिए आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. दैट इज some kind of celebration is there for you, Scorpios, this week. Enjoy that momentary happiness that you're getting this week. क्योंकि दूसरा कार्ड आपके लिए आया था Hermit. You have been kind of being by yourself throughout, so asking you to mingle, so that have a little celebration. That's what the card suggests for you. And maybe आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है. The Hermit का card is also saying that, because the third card is the Devil का card. You definitely have something which is obstacle, which is stopping your work, which is giving you ill health. So you have to address this devil issue, okay? And this can be done by prayers, or you can reach out to me. I'll help you to heal this thing. So there is a celebration, but with an obstacle. There is loneliness, and there is something which is telling you that you take care of your health, because that what is needed. So अगर डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं है, तो आपको इलाज ऑल्टरनेट भी देखना पड़ सकता है, और मे बी कुछ हीलिंग की ज़रूरत है. And again, this trust card. The trust is the issue this time, and I believe it's happening all across the world, and especially in India. The trust is the issue with you also, Scorpions, because आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. तो अगर जब तक आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, you will never find answers what you're looking forward to. Now let's see how is your Valentine's gonna be. Let me see your Romance Angels card and come out. Ooh, you are really kind of devil energy, Scorpios, because okay, this is again codependency. So you have to be with somebody. You have to depend on people to help you, heal you, get out of your thing. If you're sick, you would definitely depend on a doctor. If you're very sick, you're probably in a hospital, you have to depend on a doctor and the nurse. And if you're in love, if you have this codependency, that means you're too dependent on your partner, so you have to get out of it. You have to depend on yourself also. And अगर आपके कोई is some kind of obstacles are there which is stopping, then you have to have this codependency on the universe, and the trust the messenger or the healer that you can seek this advice from and get your life sorted. Sagittarius, आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Sagittarius आपके लिए आया है the Nine of Wands. The Nine of Wands is telling you that you are very adamant, and you're stuck up in a place that you feel is right, because you work very hard. आपने बहुत मेहनत की है, और आप चाहते हैं कि उस चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए. आपने पढ़ाई अच्छी की है स्टूडेंट्स, तो आपको लग रहा है कि I have done right, and you're waiting for your results to come, which should be fruitful. So let me tell you, you will have a fruitful results, students, because आपके लिए आया है the Six of Swords का card, which is telling you that you are traveling from the anxiety to a better time for yourself. As far as business is concerned, it's also suggesting that what you have been standing steadfast has been beneficial for you, because you believed in yourself, and then you will be going away to a better time with the Six of Swords ka card. And the third card is telling you, and probably this is also a little travel somewhere if you wish to do. And the Ace of Cups card has come, which is suggesting some new love coming into your life. You're going into from practical zone to a love zone,
which is the Ace of Cups is suggesting for you, Sagittarius. After a long gap, again good cards have come for you, but you need to be very, very analytical to whatever you want to achieve for. And अभी देखते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड्स क्या कहता है। मेरे धनु वाले लोग, आपके लिए कहता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज़ अ ब्यूटिफुल टूल वी ऑल हैव। अगर आपके पास आइडिया है और आप इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। सो आप इमेजिन करके इमेजिनेशन को ब्रॉडर करिए और आपके काम में, आपके एजुकेशन में, आपके बिजनेस में आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। Now let's see what the Romance Angels card have to say. My God, this codependency and the trust. This is third time it has come. So again, is codependency. If you're too codependent on the people around you, you have to find trust, believe in yourself that you can do it. Too much of codependency is not the right thing for you, Sagittarius. Capricorn यानी कि मकर राशि, आपकी राशि में तो सारे स्टार्स बैठे हैं। मकर राशि, 9th of February is a big day for you, Makar Rashi Capricornians, because almost 8 to 9 planets are in your star sign. So well, sun का कार्ड आया है आपके लिए, which is a beautiful thing for you. Some new energy, something new is happening, something you've been waiting for in your work is going to happen for you. Finally, after a long gap, you're getting a sun का कार्ड। दूसरा कार्ड आपके लिए टेम्परेंस का है। So this is also about जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, एकदम से उछल के मत करिएगा। You have to have that very shrewd mind to run the business, so that this sun जो आपके लिए आया है, अगर आपका बिजनेस आया है and you say, oh my God, finally after a long wait the business has come, let's jump into it. No, you have to use your educational mind, you have to use your business acumen to understand that business and then move forward, because आपके लिए आया है तीसरा कार्ड, the Two of Pentacles. The Two of Pentacles is telling that you want both the things to happen for you, but वो balance आपको करना पड़ेगा। तो you have to figure it out how to do it. So balance करेंगे तो आपको जो happiness चाहिए वो मिलेगी आपकी ज़िंदगी में। बिजनेस का जो आपके पास नया एक अध्याय, a new chapter is opening up, that will open up and you will see the result of the labor you have been putting for a very, very long time. And let's see what the unicorn cards have to say for my darling Capricornians. And they say is trust. This is the 4th time. Bingo. Trust जो है वो आपको करना पड़ेगा अपने आप पे, अपनी लियाकत पे, अपने हुनर पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे, so that you know that you are moving in the right direction. And what is the angels, romance angels card for? All right, worth waiting for. So well, worth waiting for, the card has come for you. So अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है friend या somebody you love or somebody you've been waiting for has been the person that's coming into your life. So go for it. हमारी Aquarius आपके लिए क्या कहते हैं tarot cards? तो कुंभ राशि आपके लिए पहला कार्ड एम्प्रेस का आया है। एम्प्रेस का मतलब है the females are going to be in a very beautiful phase of their life. Probably there could be some pregnancy happening and you could feel, or maybe some pregnancy, maybe some delivery is also happening for the females, and maybe the news of that you're pregnant is there for you. And otherwise also females are going to be into a happy zone to bring the joy of life, to enjoy the joy of life that they've been waiting for. Second card आपके लिए I had the 4 of Swords. 4 of Swords is like somewhere you have to believe in the universe and let the universe do the thing it has to do. So you will be grateful towards the universe and in thankful zone, especially the students after achieving the results what they have been wanting to, and they'll be happy to get the results, and to also now the exams are coming, so they'll be more in the zone of gratitude to how the whole last year has panned out and how they have reached this place to take the exams and finally go across to the new class.
थर्ड कार्ड आपके लिए आया है द स्टार का कार्ड. द स्टार का कार्ड इज आस्किंग यू टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट टू योर सेल्फ, टू योर फीलिंग्स, एंड it's a wish card. So you're wishing something that should happen in your life this week. So it shall happen if you believe in the universe. And now we will see what the unicorns have to say for you. So the unicorn angels card for my, okay, it's not coming out. Unicorn card for Aquarian is healer. Beautiful. So you either could be a healer or you have to get healing done to achieve what you want to achieve. So just ask anybody. You ask me, I'll heal you definitely. And the romance angels card for my Aquarians are, let's see. Okay, this one is falling out. Oh, it is saying the new love. There is some new love. Oh my God, Aquarian, this is a beautiful thing for you to happen. So have a happy Valentine's Day, because the new love is coming into your life. Have fun, respect your new love your new love, and enjoy this blissful Valentine's Day that you are going to have now. And wow, amazing. आखिरी राशि है हमारी Pisces. देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. मीन राशि आपके लिए तो आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड. एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड का मतलब है कुछ नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं. बहुत प्रैक्टिकली आप चीज़ों को देखने वाले हैं, और जहाँ जहाँ आपकी रुकावटें थी वो हटने वाली हैं. यही एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए कहता है Pisces मीन राशि. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का आया है. द चैरियट का कार्ड इज सेइंग दैट यू आर गोना बी achieving something, and it's also indicating, so for some people that they might be looking for some travel or maybe shifting their house properly. That is also on the cards for some people. And also that you are very steadfastly has brought yourself to this particular position by working very hard and balancing it all out. So you are a winner in any which ways. So it just celebrate that thing. And third is a high priestess का card है. High priestess का मतलब है you're going to be very very intuitive this week, and you will also be, or there could be some secret somewhere which will be unfolded this week for you, or probably you have hidden a secret from someone and you will be likely to keep it that way, or you will like to bring some balance out of it by talking about it. And also the high priestess card is saying that you are going to seek some kind of an advice from somebody whom you trust, so that you will find your anxiety levels less. Now let's see what the unicorn has to say for you. It says flow. Beautiful. So you have to flow with the time, my dear Pisces, and you will see that you will reach your destination if you do not resist the flow but go with the flow. And my romantic Pisces, let me see what the universe have to say with the romance angels card for your Valentine. All right, come out. Okay, all right. It says worth waiting for. Again, this card, the worth waiting for. So it says all, so worth waiting for. So whosoever has been there is worth waiting for. So enjoy yourself. And you will feel happy about doing it. So enjoy. हमेशा की तरीके से यूनिवर्स हैज़ योर बैक का डेक में लेकर आती हूँ, ताकि हम सब के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है वो हम देखें और समझें. So let me see what universe has your back has to say, and it says to us, the universe works fast when I'm having fun. So इसका मतलब है आप खुशियाँ मनाइए, अच्छी तरीके से खुश रहिए, और आप देखिए उसके बाद यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करता है. सो उसके साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ दोबारा से कि थैंक यू सो मच फॉर सच लवली फीडबैक जो आप लोग मेरे को देते हैं. मैं बहुत सारे लोगों से इंडिया इंटरनेशनल सबसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, उनकी ज़िंदगी के सलाह मशवरा करती हूँ, एंड आई गिव देम सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस, एंड आई होप दैट गाइडेंस वर्क्स फॉर ऑल ऑफ देम, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे in advance, because of the chocolate day, teddy day, and all those days will start happening. So enjoy this week of love. It's a beautiful feeling. Enjoy it and be loved, and love yourself first. Don't never forget that. God bless you all. Love and light. Take care. Namaste.